अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम एक टर्म का मतलब देंगे जो कि है बायोजियोकेमिकल साइकिल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल तनहा सर्वाइव नहीं कर सकता। वो इंटरेक्शन करता है अपने एनवायरनमेंट में मौजूद बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी, जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें मैटर मूव करता है एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। कौन सा मैटर? ऐसा मैटर जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन। ये तीनों ऐसे मेजर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे प्रोटीन, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कुछ मिकदार में ये लिपिड्स में भी मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल्स का। हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है, लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट अ फ्यू बैक्टीरिया डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को कंज्यूम या अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इवन प्लांट्स भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन अगर नाइट्रेट्स की फॉर्म में होगा तभी इसको प्लांट्स कंज्यूम कर पाएंगे और फिर उन प्लांट्स को बाकी कंज्यूमर जैसे हर्बिवर्स और कार्निवर्स और ओमनिवर्स कंज्यूम कर पाएंगे। सो नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ नाइट्रोजन को कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन गैस में दो नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं जिन्होंने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है और दे आर स्टेबल, सो इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक देम अपार्ट। इनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड है उसको तोड़ा जा सके और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सके इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नाइट्रोजन साइकिल को, और नाइट्रोजन साइकिल के तीन मेजर स्टेजेस हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल: फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन दो तरह से हो सकती है। एक मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा है मोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 3 तरह से हो सकती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए नाइट्रेट्स में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में मौजूद होती है जिसको डायरेक्टली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं कर सकता। तो जब बिजली चमकती है तो उस केस में ये जो नाइट्रोजन है इसके दरमियान के बॉन्ड टूट जाते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देती है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड में या फिर नाइट्रस एसिड में। जब नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड कैल्शियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन टर्न ये बनाते हैं नाइट्रेट्स। सेकेंड मेथड नाइट्रोजन फिक्सेशन का है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। There are some bacteria that live in the roots of plants. जब भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। इस केस में बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को नाइट्रेट्स बना के प्रोवाइड करता है और जो प्लांट्स हैं उसने बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दी हुई है, तो दोनों एक दूसरे को जो है बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बायोसिस। जबकि ये मेथड कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी करते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स दैट दे लिव अलोन एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस।
जो सेकंड मेथड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया या तो प्लांट रूट में रह रहे हैं या फिर सॉइल में रह रहे हैं। वो क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स पे, और इन नाइट्रेट्स को कंज्यूम करेंगे प्लांट्स। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और इन बैक्टीरियाज को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो थर्ड मेथड है वो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये इंडस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। इस मेथड में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो अमोनिया है, आफ्टरवर्ड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनियम नाइट्रेट्स। मोस्टली जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और फिर ये नाइट्रेट्स जो हैं ये प्लांट्स को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसको प्लांट्स इजीली अपने अंदर एसिमिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाइट्रेट्स बनाने का दूसरा मेथड है अमोनिफिकेशन या फिर नाइट्रिफिकेशन। ये दोनों मेथड जो हैं इनको हम डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी कन्वर्जन की जाती है सिंपलर कंपाउंड्स में बाय डीकम्पोजर बैक्टीरियाज। अब इसके अंदर क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाय बैसिलस बैक्टीरिया इनटू अमोनिया। उसके बाद जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से। तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करने लगी हूँ। प्रोटीन और जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर में, फर्स्टली दे आर कन्वर्टेड इनटू ammonia, and this process is performed by bacteria Bacillus, Proteus, and there are many other type of bacteria that perform this function. एक बार जब अमोनिया में कन्वर्जन हो जाती है इस डेड ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसके बाद फर्दर इसकी कन्वर्जन होती है सबसे पहले नाइट्राइट्स में with the help of bacteria, basically a genus of bacteria that is known as Nitrosomonas. उसके बाद जो नाइट्राइट्स हैं वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं जी नाइट्रेट्स में with the help of another type of bacteria that is called Nitrobacter. अब ये प्रोसेस जिसमें प्रोटीन की कन्वर्जन अमोनिया में हुई ये कहलाता है अमोनिफिकेशन। इससे आगे का प्रोसेस जिसमें अमोनिया की कन्वर्जन हुई नाइट्रेट्स में, पहले नाइट्राइट्स में एंड देन नाइट्रेट्स में, ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। By the end of these processes, ammonification and nitrification, the dead organic matter is converted into nitrates, और nitrates को ही जो plants हैं वो assimilate कर सकते हैं। So this is another method of formation of nitrates in nitrogen cycle. Now we are going to discuss the second stage of nitrogen cycle, that is assimilation. So बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो कि हमारी एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 78% जितनी प्रेजेंस रखती है, लेकिन इतनी अबंडेंस में होने के बावजूद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट्स भी इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जस्ट कीप इन माइंड कि जो नाइट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स का, इसके अलावा जी न्यूक्लियोटाइड्स का,
इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बगैर तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। सो assimilation is the process in which nitrogen is consumed by producers or consumers in the form of nitrates or nitrites. So basically नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। जो प्लांट्स हैं वो भी इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते, तो नाइट्रेट्स को सबसे पहले कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हर्बीवर्स, और हर्बीवर्स को कंज्यूम करते हैं कार्निवर्स, या फिर इन दोनों को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और हर्बीवर्स को ओमनिवर्स। तो इस तरह से जो नाइट्रेट्स हैं वो कंज्यूमेबल हो जाते हैं, यानी उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर, तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। इस साइकिल का जो थर्ड स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो बैलेंस में क्रिएट की है। अल्लाह ताला बिलाशुबा इंतहाई जीनियस है। अगर नाइट्रोजन जितनी भी फ़िज़ा में मौजूद है अगर वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाए तो एक वक्त आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेचर ने एक तरीका वो भी बनाया है कि जिसके अंदर जितनी नाइट्रोजन इस्तेमाल होगी वो दोबारा से ऐड बैक हो जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर में, और वो है थर्ड स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स को और नाइट्राइट्स को दोबारा से नाइट्रोजन में, एंड हेंस द नाइट्रोजन इज़ एडेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। एंड डीनाइट्रिफिकेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय denitrifying bacteria. So with the help of denitrifying bacteria, the nitrogen that has been consumed by nitrifying bacteria is added back to the atmosphere, and hence a balance is created. So students, अब हम नाइट्रोजन साइकिल को सम अप कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है जो कि बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन इसको डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द अदर वन इज़ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन टेक प्लेस बाय 3 methods. And ammonification and nitrification takes place with the help of decomposers. By the end of these two processes, the nitrogen is converted into nitrates. जो ये nitrates हैं, these are utilizable by the living organism. So the consumption of nitrogen in the form of nitrates by the living organism is termed as assimilation. जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डीकम्पोजिशन के बाद दोबारा से नाइट्रेट्स बन जाते हैं। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। दीज नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू द गैसियस नाइट्रोजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द नाइट्रोजन इज एडेड बैक टू द एटमॉस्फेयर in its gaseous form. The balance of nature is maintained.